हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आपको देखा ही होगा, यानी कि तो बहुत सारी चीज़ इसमें क्लियर करूंगा। ओके, और कुछ कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, यानी कि वो आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस चीज़ में। ओके, और मैं आपको बताऊँगा इसमें सारी चीज़, यानी कि जो यूपी जीडीएस की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, और एमपी की वो आज मैं आपके डाउट इसमें क्लियर कर दूँगा, आपको दिखा भी दूँगा। कहाँ मैं कोई इसमें फेक तो नहीं बता रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में निकाली जा रही है, यानी जो बता रहे हैं वही चीज़ आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। ओके, और ये दोस्तों ये एग्जैक्ट भी है। ओके, यानी कि आ जाएगा, ये क्लियर भी है, यानी कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी यूपी की। ओके, याद रखना, और एमपी की भी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात और पंजाब जीडीएस रिजल्ट्स के जो इंटीमेट फिल्टर हैं उनके बारे में बात करूँगा इसमें, याद रखना। और मैं यानी कि गुजरात, कर्नाटक और झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न इनके रिजल्ट्स के बारे में। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं झारखंड से। ओके, याद रखना। चलिए, 2-3 कमेंट्स हैं आपके, उसके बाद लेटर आई मीन जो इन्फॉर्म निकाली गई है, क्या पूछना है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए, 3-4 कमेंट्स हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए, पहला कमेंट्स है मेरे पास, यानी कि यहाँ पे देखिए डोंडू हरजन जी का, इन्होंने लिखा था 90.56% एससी कास्ट फ्रॉम कर्नाटका इज देयर एनी चांस। दोस्त, आपका एससी से हो, आपके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। ओके, आपका सिलेक्शन आराम से होने के यहाँ चांसेस हैं। ओके, याद रखना इस बात के लिए, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, अगला कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ से। अगला कमेंट्स है तारक रमेश जी का, इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट। देखिए, तारक जी ने इन्होंने लिखा है 8.7 एसटी कैटेगरी आंध्र प्रदेश एनी चांस ब्रो। दोस्त, यानी कि आपकी जो सीजीपीए बनी हुई आएंगे 8.7, आपको चाहे 85 मान लीजिए या कितनी भी आपके चांसेस हैं, बट मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ आपको का 100% श्योर आपका हो जाएगा। ओके, याद रखना, लेकिन एसटी से हो आपके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स क्या है, अगला है मोहित गुप्ता जी का, इन्होंने लिखा है यहाँ पे 80% UR। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय 20 प्रेफरेंस, यानी कि पोस्ट सिलेक्शन हो जाएगा क्या ब्रो। यानी कि भाई मोहित जी, आपको बता दूं आपका 80% है दोस्त, काफ़ी कम है। ओके, याद रखना, बहुत कम है आपका मेरिट, यानी कि मैं आपको बता दूं यहाँ से, तो यहाँ पे आपके बहुत कम चांसेस रहते हैं। आपने 20% दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समझ सकते हो 80% पे यहाँ पर SC ST वालों के भी मतलब चांसेस नहीं रह पाते हैं, आपका तो UR से है। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी। ओके, याद रखना दोस्तों। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इतने कमेंट्स करने के बाद मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर मैं यहाँ पे कर दूँ। मेरे पास दोस्तों एक कमेंट्स आया था, ये नेक्स्ट 2 डेज मतलब पहले का, यानी कि बताऊं मैं आपको, मैंने कई कमेंट्स तो डिलीट कर दिया था, लेकिन ओके मैं आपको बताऊं, एक कैंडिडेट्स ने मेरे से किया था, शायद तो उनका परसेंटेज से ऐसा ही कुछ 80 के बीच में था, 80 और 90 के बीच में था दोस्तों। उन्होंने कमेंट्स किया था, तो उन्होंने कहा था सर मेरे हो जाएगा, मैंने कहा दोस्तों आपके कम है, शायद 70% था, इतना मुझे ध्यान नहीं है, किसी दिन आएगा मैं बताऊँगा। अगर वो कैंडिडेट्स देख रहा हो तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई जैसा आपने बताया था, आपने कहा था कि नहीं हमने सारी की सारी बातें क्लियर कर ली हैं, जुगाड़ से सारे काम हो जाते हैं, इन्होंने ये कहा था। दोस्त, ऐसे लोग ही तो, बुरा मत मानना, बता रहा हूँ। अब खुद सोचिए, आप लोग जुगाड़ से कर लोगे, मानता हूँ मैंने, कि और कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा। तो इसी वजह से जो हाई वाले बच्चे होते हैं उनका यहाँ पे मेरिट रुक जाता है। ओके, और शायद किसी बच्चे ने देखा होगा तो उनको ध्यान होगा, जिन्होंने कमेंट्स किया था, मैंने कहा कमेंट डिलीट कर दिया था। ओके, याद रखना। तो भाई इस हिसाब से अगर सब लोग करेंगे तो फिर हाई फाई बच्चे तो वैसे ही रह जाएंगे, कुछ समझ लीजिए। ओके, याद रखना। तो ऐसे तो हो सकता है आपका, जैसे आप बता रहे हो जो आपकी, यानी कि तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, याद रखना। एक मिनट। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ थोड़ा आपको, ये तो कमेंट्स 3-4 वो मैंने डिस्कस कर दिए, अब मैं बताऊँ आपको झारखंड जेडीएस रिजल्ट्स के बारे में। दोस्त, कुछ बच्चे तो यहाँ पर दावा इस बात का कर रहे थे कि 100% आपका हमारा यानी कि फरवरी में आ जाएगा। तो उसमें मैंने आपसे एक ही बात कह रखा हूँ, भाई कोई चांसेस नहीं है आपके फरवरी में आने के। मार्च में चाहे वो फर्स्ट वीक में दे दे, चाहे सेकंड में दे दे। ओके, मार्च में आपका आराम सिलेक्शन आपको वो कहने का मतलब रिजल्ट आपको 10-15 दिन में देखने को आराम से मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, इस बात की तो मैं बोलता हूँ। ओके, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि 100% सर श्योर आ जाएगा फरवरी तक, फरवरी के लास्ट तक। दोस्त, आज खुद सोच लीजिए, आपका यानी कि आप खुद अनुमान लगाइए, अब आज नहीं आया तो फिर कब आएगा, देख लेते हैं। आज आपका अगर अनुभव बोलता है तो ये भी पता पड़ जाएगा शाम तक का आता है या नहीं आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि इसकी नॉर्थ ईस्टर्न की। दोस्त, नॉर्थ ईस्टर्न का रिजल्ट भी मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस से ही इसके आसपास ही दे दिया जाएगा। ओके, याद रखना। चलिए, ये तो इस संबंध। अब मैं आपको बताता हूँ यूपी की वैकेंसी यानी कब तक आएगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है ना, यूपी पोस्ट सर्कल रिक्वायरमेंट 2021-22 नोटिफिकेशन लेटेस्ट उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस जॉब अपडेट्स। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ में बताऊंगा, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि मैं आपको बता दूँ। देखिए, वाई चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्कल इन 2021-22 ईयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल उत्तर प्रदेश स्टेट जॉब सीकर्स ऑल द इंटरेस्टेड एंड, देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर मतलब ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट इन उत्तर प्रदेश एनी डिवीजन मस्ट चेक दिस पेज कंप्लीटली टू द एंड देन गो फॉर ऑनलाइन प्रोड्यूसर, यानी कि फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस। ओके, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी कि तो आपको बहुत जल्द तकरीबन 5000 प्लस पर वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको बता, ये वैकेंसियों का देखो मैं बताता हूँ, यानी कि जो निकाला जा रहा है वो आपको बताता हूँ वो कितना सच है वो कितना गलत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 नोटिफिकेशन फॉर 5314 पोस्ट। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोस्तों काफ़ी यहाँ से वायरल हो रही है ये चीज़, साइट पर, हर साइट पर किसी पे भी डालोगे ना, अगर यहाँ पे सर्च करोगे पंजाब जीडीएस न्यू वैकेंसी, तो आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, याद रखना, मैंने थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कब देखो, मतलब ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस यानी कि 5314 वैकेंसियाँ। ओके, ये कैटेगरी वाइज में डिवाइडेशन कर दिया है, तो आपको इसका यानी कि अभी तक ये एग्जैक्ट नहीं किया गया है कि ये किस डेट तक फिक्स कर दी जाएंगी। ये पोस्ट भी इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर रखी हैं कि इतनी इतनी पोस्ट हैं इस कैटेगरी की। ओके, याद रखना। तो दोस्त ये काफ़ी जगह वायरल हो रहा है। ओके, याद रखना। आपको पता है कि हमारी जो वैकेंसी पिछली निकल गई थी यानी कि यूपी की, वो 3900 प्लस पर थी। ओके, ये तो आपको सभी को पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। और इतने आए दोस्तों, आपको बहुत जल्दी आपको मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट मतलब सेकंड वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन मतलब जारी कर दें ये लोग। ओके, मतलब मिड में जारी कर सकते हैं। ओके, नहीं तो लास्ट तक तो जारी कर ही देंगे, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। अब मैं उसकी बात करूँ एमपी की, तो दोस्तों एमपी का भी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, याद रखना इस बात के लिए। तो ये तो हो गई इससे संबंधित। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा आपको गुजरात और यानी कि हमारा जो यानी कि कर्नाटक का है उससे संबंधित। दोस्तों चलिए वापस चलते हैं साइड पर। देखिए, मैं गुजरात की बात करूँ ना तो गुजरात की, तो मैं कट ऑफ के बारे में तो डिस्कशन किया था। गुजरात का और कर्नाटक का रिजल्ट दोस्तों आपको भाई अप्रैल के लास्ट तक देखने को मिलेगा, याद रखना। ओके, अप्रैल में दोस्तों आपको देखने को मिल पाएगा, उससे पहले चांसेस नहीं है। ओके, याद रखना। और मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं दोनों की जल्दी जल्दी कर देता हूँ, OBC SC ST मैंने ये यहाँ डिवाइडेशन कर दिया। दोस्तों याद रखना, गुजरात वाले यानी गुजरात वालों का यहाँ पर तकरीबन ये मान चलो 92 प्लस होना चाहिए इसका UR का। ओके, OBC का आपका 91 प्लस होना चाहिए, SC ST का अगर 88 प्लस है तो आपका आराम से सिलेक्शन रहने के चांस रहेंगे। लेकिन याद रखना, गुजरात का पिछली बार तो काफ़ी कम रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना होगा तो आराम सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको इधर की तरफ पूछने की किधर भी जरूरत नहीं है। ओके, याद रखना। गुजरात का तो पिछली बार तो UR वालों का भी 88 87 पे सिलेक्शन हुए थे आराम से। ओके, याद रखना। और जो नहीं तो जो कैंडिडेट्स हो वहाँ से देख रहा हो तो उन्हें खुद पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस, और हाँ दोस्तों एक मिनट, सॉरी एक चीज़ बता दूँ इंटीमेशन लेटर बारे में, यानी कि पंजाब का इंटीमेशन जो लेटर है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। दोस्तों आपका जो इंटीमेशन लेटर है वो वैसे 10 से 15 दिन में सभी के आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं हर स्टेट के। तो देखते हैं कि आपका मार्च में कब तक आपका इंटीमेशन लेटर आता है। ओके, याद रखना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।